कक्षा 10वीं गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8.1 सवाल नंबर 6। यदि ए और बी कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाई है कि कोण ए बराबर कोण बी। हल लिखेंगे हम, हमें दिया है उसके माध्यम से हम कोण ए और बी को बराबर बताएंगे। लेकिन ये बात दे रखी थी, हमने एक चित्र बनाया, उस चित्र में कोण ए और बी हमारे न्यून कोण है, सी मान लीजिए समकोण है। समकोण के सामने कोई हमेशा कर्ण कहलाती है। अभी हम करने जा रहे हैं, देखेंगे आप। हमें दिया था, चूंकि दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। हम जानते हैं कॉस का सूत्र मैंने कल बताया था, लाल बटे कक्का। आप याद करो, यहाँ साइन लिखो, यहाँ कॉस लिखो, यहाँ टेन लिखो, यहाँ कॉट लिखो, यहाँ सेक लिखो, यहाँ कोसेक लिखो। तो कॉट का जो सूत्र था आधार बटे कर्ण था, कॉस का जो सूत्र था वो क्या था हमारा, आधार बटे कर्ण था। यहाँ पर भी आधार बटे कर्ण लिखेंगे। आपको मालूम कर्ण तो फिक्स होता है, कर्ण 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, लेकिन आधार और लंब चेंज होते रहते हैं, कोण पर डिपेंड करते हैं किस कोण की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोण ए की, कोण ए की बात कर रहे हैं। कोण ए के लिए आधार जे भुजा हो जाएगी नीचे वाली ए सी, और कर्ण तो हमेशा ए बी रहेगा। इसी तरह से बी कोण के लिए बी कोण ये इसके लिए आधार हो जाएगी बी सी, कर्ण ए बी रहेगा। बटे वाले ए बी दोनों कट जाएंगे, ए सी बराबर बी सी आ जाएगा। क्यों ए सी के बराबर बी सी हमें मालूम था कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके सामने कोण ये आ रहा है ए, और इसके सामने आ रहा है बी, तो हम लिखेंगे इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। यही बताना था। किससे लिखा, हम जानते हैं किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। इस तथ्य का हमने यूज किया है, यही हमें लाना था। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सिद्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, कॉट ए का मान, कॉट थीटा का मान 7/8 दिया था। हमें इन दो बातों के मान ज्ञात करना था। पहली बात हम करने जा रहे हैं, यहाँ हल लिखा हमने, हल लिख करके पहली बात लिखी 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। हम जानते हैं, छोटी अक्षांश सूत्र पर रखा है हमने, a + b a - b बराबर a की घात 2 ऋण b की घात 2, ये सूत्र होता है। इस सूत्र का यूज करूंगा मैं ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का वर्ग ऋण साइन वर्ग थीटा, और जे वाला हो जाएगा 1 का वर्ग ऋण cos वर्ग थीटा। हम एक सर्वे समीकरण का जानते हैं, उसको प्रूफ भी करेंगे हम अगले वाले पीरियड में। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सर्व समीकरण पहली, इसको प्रूफ भी करेंगे हम, इसको आपको याद भी करना है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा, 1 इसको इधर ले जाएंगे तो 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इससे ऐसा हम बना सकते, तो ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बटे नीचे वाला हम लिख सकते, देखिएगा इसको यहीं रहने दे रहे हैं हम साइन को, और बराबर 1 ऋण इसको इधर लाएंगे हम cos को, तो cos स्क्वायर थीटा। सही है, ये एक सूत्र याद, इससे मैंने 2 बना दिए हैं आपके, तो ये लिख सकते हैं हम sin स्क्वायर थीटा। और हमें मालूम था, हम जानते थे, इस प्रकार हमने देखा था, ये देखा था लाल बटे कक्का, हम जानते थे साइन होता था, cos होता था, टेन होता था, काट होता था, सेक होता था और कोसेक होता था। ऐसा मैं कल से बता रहा था आपको। तो देखिएगा टेन होता है ना, टेन साइन बटे cos होता है, और काट जो होता है टेन का उल्टा होता है, तो cos बटे साइन होगा। ये जो मान होगा वो काट थीटा के, इसको हम काट थीटा ले सकते हैं का होल स्क्वायर। ये वर्ग है तो दोनों वर्ग तो वर्ग लगा देंगे, cos बटे साइन कॉट थीटा होता है। हम जानते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है हमारा कॉट थीटा। ये सूत्र है, इससे ही बना है मैंने, देखिएगा टेन साइन बटे कास होगा तो काट जो कास बटे साइन होगा, यानी कुल मिला के हम कहेंगे इसको याद कर लेंगे तो सारे सूत्र बन जाएंगे हमसे।
अब हम बात करते हैं कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा का मान हमें 7/8 दिया, 7/8 का वर्ग लगा देंगे हम। तो इसका वर्ग मतलब 48 48 ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से दूसरा था, दूसरा भी इजी है हमारा। हमें कॉट स्क्वायर थीटा है का मान निकालना है। इसको कॉट थीटा की संपूर्ण घात 2 लिख सकते हैं। और कॉट थीटा का मान हमें दिया था 7/8, 7/8 की संपूर्ण घात 2 हो जाएगी। 7 का वर्ग 49, 60 का वर्ग 64, यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार सवाल नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 था, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a अपन 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। हल लिखा हमने, हमें दिया था 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर जो हो जाएगा 4/3, पक्षांतर करके लाएंगे 4/3। हम जानते हैं, हमने ऐसा देख रखा था, ये लाल बटे कक्का हमने देखा था, ये साइन था, ये कास था, ये टेन था, ये कॉट था, ये सेक था और ये कोसेक था। हमने देखा था कि टेन का कॉट का उल्टा टेन होता है। जैसे ही हम इसको टेन करेंगे तो टेन a बराबर 3/4, इसको पलटना पड़ेगा, 4/3 को हमें 3/4 करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करेंगे कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में ज़रूरत है इसकी। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारे पास, जैसे ही हमने कॉट को 10 बनाया तो 4/3 को 3/4 करना पड़ेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a। देखेंगे आप 1 - tan स्क्वायर a, ये भाग था, इसको बिंदी वाला भाग बना सकते हैं, और 1 + tan स्क्वायर a। 1 को 1 ले सकते हैं, -tan a का मान था 3/4, तो 3/4 का संपूर्ण घात 2 लिख देंगे, भागे 1 को 1/1 और इसको 3/4 की संपूर्ण घात 2। 1/1, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, भागे 1/1, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम आया इसका 16, 16 एकम 16 ऋण 9, 9 एकम 9 हो जाएगा, भागे यहाँ पर करेंगे 16 लघुत्तम आया, 16 एकम 16 धन 9। अगले पद में 16 में 9 का 7/16, यहाँ भागित था, ये कितना 16 9 25/16। अगले पद में 7/16 भाग का गुणा करेंगे तो 10 ये 16 है, सॉरी ये 16/25 हो जाएगा। 16 एकम 16, 16 एकम 16, 7/25 आया। क्या किया मैंने, ये बिंदी वाला भाग था, भाग को गुणा बनाऊंगा तो भाग के सामने की संख्या पलट जाती है। ये 25/16 थी, ये 25/16 था, इसका भाग का गुणा किया 16/25 हो गई, 16 कट गया, 7/25 आया। यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारा 7/25 आता है। राइट हैंड साइड क्या था हमारे पास, ये राइट हैंड साइड लिखा हमने, वो था cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a था। इसमें हम जानते हैं कास का जो सूत्र होता है, वहाँ से देख रहे हैं तो a/k होता है संपूर्ण घात 2, साइन का होता है l/k संपूर्ण घात 2, लेकिन k नहीं मालूम तो k ज्ञात करेंगे हम। हमें दिया था tan a बराबर, ये दिया tan a बराबर 3/4, ये ना लंब बटे आधार होता है, तो l का मान 3x है और आधार का मान हमारे पास 4x है। हम जानते हैं पाँचवें प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ऐसा हम जानते हैं। तो कर्ण की घात 2, आधार मतलब 4x की संपूर्ण घात 2 और लंब मतलब 3x की संपूर्ण घात 2। k की घात 2 बराबर ये हो जाएगा 16x की घात 2 और ये 9x की घात 2। जोड़ें k की घात 2 बराबर 25x की घात 2, k की घात 2 बराबर 25 यानी 5 की घात 2 x की घात 2, k बराबर 5x आया। यहाँ मान रख देंगे हम। a का मान था हमारे पास देखिएगा 4x था और k का मान था हमारे पास 5x संपूर्ण घात 2, l का मान था 3x और k का मान था हमारे पास अभी निकाला 5x। x से x कट जाएंगे, 4 चौको 16/25, यहाँ पर x से x कट जाएंगे जी, तो 3 का 9, 9/25, लघुत्तम आया 25। ये हर समान थे तो हर एक बार लिख दिए, ऊपर की संख्या वही की वही आएगी और घटाएंगे तो ये आया 7/25। आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25 आया, राइट भी 7/25 आया, दोनों सही हो गए। हेंस LHS बराबर RHS, ये प्रूव्ड हुआ हमारा। देखिए
सवाल नंबर 9 में ABC त्रिभुज दिया था, बी कोण समकोण था। हमने यहाँ ABC त्रिभुज बनाया, उसका बी कोण समकोण बना दिया, ये होगा BC, ये होगा। और tan A बराबर 1/√3 दिया था। हल लिखा हमने, हमें tan A का मान 1/√3 दिया था। हम जानते थे, इसको कई बार लिख चुके हम, ये लाल बटे कक्का हम लिखते थे, ज़रूरत पड़ती है इसकी, ये लिखने से सवाल हमारा आसान हो जाता है। साइन, कास, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब हमने देखा टेन लंब बटे आधार होता है, यहाँ एल बटे लिख दिया। हम कहेंगे लंब का मान 1x है और आधार का मान हमारे पास √3x है। अनुपात को हम x के रूप में मानते हैं। अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? ताकि हमें कर्ण मिल जाए। हम जानते हैं कर्ण का घात 2 बराबर आधार की घात 2 लंब की घात 2 होती है। कर्ण की घात 2 बराबर, जे कर्ण है 90 के सामने वाला। अब ये आधार क्या है? √3x का होल स्क्वायर, लंब क्या है? 1x का होल स्क्वायर। k की घात 2 बराबर, वर्गमूल पर कट गया 3 बचा, 3s की घात 2, 1s की घात 2, ये हुआ 4s की घात 2, 4 को 2x की संपूर्ण घात 2 ले सकते हैं। वर्गमूल लेंगे तो k बराबर 2x आ जाएगा। बस इसमें मान रख देंगे। पहला सवाल था हमारा, तो साइन ए था, कासी धन कासे साइन सी। देखिएगा साइन ए कहाँ है हमारा? ए कोण के लिए, इस कोण के लिए हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है। इस कोण के लंब सामने वाली भुजा BC हो जाएगी, कर्ण तो हमेशा AC रहेगा। अब काशी सी कोण के लिए आधार, ये C आधार क्या हो जाएगा? BC, और कर्ण AC रहेगा। धन ए कोण के लिए, इस कोण के लिए आधार AB भुजा, कर्ण AC रहेगा। साइन सी कोण के लिए लंब, सी के लिए लंब AB भुजा, कर्ण AC रहेगा। अब देखिएगा हमें लंब का मान दे रखा था, आप देखेंगे अलग अलग भुजाओं के लिए अलग अलग मान है, तो अभी हम मान रखने जा रहे हैं। देखिएगा BC का मान, किस कोण के लिए बात कर रहे हैं हम? ए कोण के लिए। ए के लिए लंब BC है और BC का जो मान है वो हमें 1x दिया है। AC का मान अभी हमने निकाला है 2x था, और BC का मान 1x, AC का मान 2x था। धन AB का मान, AB इसके लिए AB क्या था? करनी 3x, AC का मान 2x था। ऐसे ही यहाँ पर करनी 3x, इसका मान 2x था। अब देखिए सब x तो हमारे x से x कट जाए, एक एक कम 1 होगा बटे 4। धन यहाँ पर x से jx कट जाएंगे, ऐसे jx से कम 1, x से कम 1, ऐसे भी x से कम 1, x से कम 1, x से कम 1, x से कम 1, एक कम 1 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ। ऐसे देखो करनी 3 से गुणा करेंगे हम, करनी 3 का करनी 3 से गुणा करेंगे तो करनी 9 मिलेगा। 9 का वर्गमूल होता है 3, तो ये 3 आया बटे 2 दूनी 4, लघुत्तम आया 4, 1 धन 3 लिखेंगे तो ये 4 बटे 4 आया, 1 आया। इसका जो आंसर होगा वही 1 होगा। इसी टाइप से दूसरा करेंगे हम। कहाँ से? देखिएगा हमारे पास जो मान मिले हैं उन मानों को हम रख दे रहे हैं तो थोड़ा आसान रहेगा हमारा। एक हम कहते हैं लंब, लंब क्या था हमारे पास? ये लंब है, 1x दिया था। ए कोण के लिए लंब j1x था हमारे पास। आधार ए कोण के लिए ये √3x था, और जे हमने कर्ण क्या निकाला था? 2x निकाला था। इसलिए रखा ताकि हमें दिक्कत ना जाए यहाँ। कहाँ से? कहाँ से हम जानते हैं क्या होता था? ए बटे के, इस टाइप से भी कर सकते हैं। ए बटे के, जे ए वाली और इसी में अंतर है, ये आधार के लिए ले रहे हैं अपन समझने के लिए। और काशी सी कोण के लिए आधार क्या होगा हमारा? ये होगा BC, तो हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पर सीधे मान रखते जाएंगे, हम मान भी रख सकते हैं सीधे सीधे। कैसे? कहाँ से? ए कोण के लिए हम आधार की बात करते हैं, ए कोण के लिए आधार AB होगा, ठीक है। बटे कर्ण, कर्ण तो हमारे पास AC होगा। गुणे सी कोण के लिए
आधार BC होगा, आधार बटे कर्ण होता तो कर्ण AC रहेगा। ऋण साइन ए, लंब बटे कर्ण होता था, ए कोण के लिए लंब हो जाएगा BC, कर्ण AC रहेगा। और C कोण के लिए लंब AB हो जाएगा और AC वही रहेगा। यहाँ पर मान देखोगे आप, AB का मान था हमारे पास √3x बटे AC का मान था हमारे पास 2x, BC का मान था 1x, इसका मान 2x था, माइनस BC का मान था हमारे पास 1x, इसका मान 2x था, और AB का मान था √3x बटे 2x। अब देखिएगा x से x तो कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, तो ये होगा √3 बटे 4 माइनस ये भी √3/4 हो जाएगा। दोनों ये धन का ऋण का कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। इस टाइप का इसका आंसर 0 होगा। जैसे x से कम 1 x से 1 कटा था, ये x से कम 1 x से कम 1 लिए कटा था, √3 को √3 लिखा था और 2 दूनी 4 लिखा था। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 था त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR धन QR और 25 सेंटीमीटर दिया था, PQ 5 सेंटीमीटर दिया था, sin P cos P और tan P ज्ञात करना था। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे समकोण त्रिभुज PQR। कौन सा बनाया? PQR, PQ और R, उसमें Q समकोण है और PQ का मान 5 सेंटीमीटर दिया है और PR और QR का मान 25 दिया है। यदि ये x है तो डेफिनेटली ये 25 ऋण x होगी, क्योंकि दोनों का जोड़ हमें 25 दे रखा था। देखिएगा, हमने ऐसा पढ़ रखा था, ये पढ़ रखा था हमने, ये साइन होता था, ये कास, ये टेन होता था, ये क्वाट होता था, ये सेक होता था, ये कोस। जब भी सवाल इस टाइप के आते हैं ये सूत्र लिखना ही चाहिए हमें, तब सवाल बनता है। अब हम देख रहे हैं हमें क्या निकालना है, साइन पी। देखिएगा, साइन पी हम देख रहे हैं लंब बटे कर्ण होता है, ऐसे ही है। दूसरा क्या निकालना हमें, कास पी, ये क्या होता, आधार बटे कर्ण होता। फिर क्या निकालना हमें, टेन पी। टेन पी क्या होती, हम देख रहे हैं लंब बटे आधार होता। आप देखिए केवल जेब हो जाती है PQ हमें 5, बाकी तो x के रूप में दिए। पहले हम x का मान ज्ञात करें, x का मान यहाँ रखें, तब हम इस सवाल को कर पाएंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से ये होता था कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। इसमें कर्ण क्या है, 90 के सामने कर्ण होता है 25 ऋण x की संपूर्ण घात 2। आधार क्या है, आर कोण की बात हो रही थी, x आधार, और लंब क्या है 5 का वर्ग। हम जानते थे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र होता हमारा। ये था हमारे पास 25 ऋण x का होल स्क्वायर, मतलब 25 का वर्ग धन x का वर्ग ऋण 2 × 25 × x। हल करेंगे 25 25 625 हो जाएगा गुणा करने पर, x की घात 2 और 25 दूनी 50x। ये आया हमारा शुरू वाले का हल, क्या आया हमारे पास 625 धन x की घात 2 ऋण 50x बराबर x की घात 2 और 5 पंजे हुआ 25। x की घात 2 x की घात 2 कट जाएंगे। अब 625 अपने स्थान पर उधर लाएंगे, ऋण 25 हो जाएंगे और ये इधर जाएगा तो 50x धन के हो जाएंगे। घटाएंगे तो 600 बचेगा और ये 50 बटे में जाएंगे बराबर x। हम बात करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, 5 एकम 5, 12 बार कट जाएगा जी, तो इसका मान 12 आया। एस का मान 12 आया हमारे पास। अब क्या करेंगे, हमें जो PR था ना, PR हमारा वो 25 ऋण x था, तो 25 ऋण 12 लिखेंगे हम, तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मान कितना होगा हमारे पास, 13 सेंटीमीटर रखेंगे। और x का, और हमारा QR था ना, QR उसको x माना था और x निकाला हमने कितना 12, ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। अब आसानी से सवाल कर लेंगे। देखिएगा P कोण के लिए लंब क्या है, P कोण के लिए P ये है, P के सामने का लंब कहलाएगा। कोण के सामने की भुजा लंब होती है, समभुजा होती है, तो ये 12 हो जाएगी। और कर्ण तो हमेशा 13 ही रहता, कर्ण चेंज नहीं होता है। P कोण के लिए आधार कौन सी होगी, ये वाली भुजा। P कोण के लिए इस कोण के लिए आधार क्या होगा, ये PQ होगा। तो ये 5 था हमारे पास, तो कर्ण तो 13 था ही।
अब लंब पी कोण के लिए लंब 12 है, देखो पी कोण के लिए लंब 12, कोण के सामने वाली, और आधार क्या है 5। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 11 था, सत असत बताना था इसमें। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, असत्य, क्योंकि tan 45 का ही मान 1 होता है, तो ये क्या है हमारा असत्य है। आगे कोण ए के किसी मान के लिए sec के 12/5, ये सत्य है, हो सकता है ऐसा। कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, असत्य है जी। कॉट और ए का गुणनफल नहीं, ये एंगल है अपना, ये असत्य है हमारा। ए कोण है वहाँ, किसी भी कोण के लिए थीटा